जय हिंद दोस्तों, मैं करण वंशी आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी इन्फॉर्मेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2023 के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 18 फरवरी से जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन होने वाला है उनमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आपको इसके खाली जगह में है क्या आंसर होगा वो भरना है, जो कि आपको 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाता है हमारा, ड्रिल की शुरुआत डैश वर्ष हुई थी। तो आप लोग को पता ही है कि ड्रिल की शुरुआत जो है वो 1666 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1666। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तेज चल में 1 मिनट में कदम की संख्या डैश होती है। तो तेज चल में जो है कदम की संख्या 120 होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, धीमी चल में 1 मिनट में कदम लिए जाते हैं। तो धीमी चल में जो है 70 कदम लिए जाते हैं 1 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति का या राष्ट्रपति के सम्मान गार्ड के लिए डैश कैडेट की संख्या होती है। तो राष्ट्रपति सम्मान गार्ड के लिए कैडेट की संख्या जो होती है वो 150 होती है। तो 150 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रपति को डैश सैल्यूट दिया जाता है। तो राष्ट्रपति को हमेशा जो है वो राष्ट्रीय सैल्यूट जो है वो दिया जाता है। तो राष्ट्रीय सैल्यूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रिल फौज में कब शुरू हुई। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले ड्रिल को फौज में शुरू करने वाले थे जर्मनी के मेजर जनरल ड्रॉनेसन। ठीक है। इन्होंने 1666 ईस्वी में ड्रिल को शुरू किया था। ठीक है। उसका सोच था कि फ़ौज को कंट्रोल करने, अनुशासित रखने, हुक्म मानने तथा सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए कोई ना कोई तरीका चाहिए, और जो तरीका उन्हें ड्रिल अमल में आया। ये आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रिल किसे कहते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी ये 2 मार्क्स का पूछा जाता है तो कभी ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी प्रोसीजर को क्रमबद्ध और उचित तरीके से करने की या क्रमबद्ध उचित तरीके से करने की कार्यवाही को हम ड्रिल कहते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, परेड ग्राउंड पे हम जो ड्रिल करते हैं उन्हें हम ड्रिल नहीं कहेंगे, बल्कि ड्रिल उन सभी कार्यवाही को कहा जाएगा जो कि क्रमबद्ध और उचित तरीके से किया जाता है। तो जैसे कि हो जाएगा सावधान, पीछे मुड़, विश्राम। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, जवानों को ड्रिल क्यों कराई जाती है। ये आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, जवानों की शारीरिक या फिर शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए, ढंग से कपड़े पहनना सिखाने के लिए, जवानों का आत्मबल बढ़ाने के लिए, मिलजुल कर कार्य करना सिखाना, अनुशासन में रहना, शरीर में दिमाग के तालमेल को दृढ़ रखना। ये आपका जो है ड्रिल कराने का, जवानों को इस कारण से ड्रिल कराई जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ड्रिल के प्रकार। ठीक है। ये क्वेश्चन 100% आपको आएगा, वो 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं? ड्रिल जो है वो 2 प्रकार का होता है, ओपन ड्रिल और दूसरा होता है क्लोज ड्रिल। ओपन ड्रिल, जो ड्रिल फील्ड एरिया में कराई जाती है उसे ओपन ड्रिल कहते हैं, और क्लोज ड्रिल, जो ड्रिल शांति क्षेत्र में रहते हुए परेड ग्राउंड में किया जाता है उसे क्लोज ड्रिल कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सही और गलत लिखें। ठीक है। ये आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भूमि शस्त्र में राइफल की मैगजीन की दिशा दाहिने होती है। तो ये 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्राम अवस्था में कमर से ऊपर के भाग को हिला सकते हैं। तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सावधान में दोनों पाँव के बीच का कोण जो होता है वो 30 डिग्री होता है।
तो ये 100% सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सज्ज के आदेश पर, मतलब दाहिने सज्ज जो होता है, सज्ज के आदेश पर दाहिने दर्शक बाईं ओर देखते हैं, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है दाहिने सज्ज में 12 इंच कदम आगे लिया जाता है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रिल के सिद्धांत या उसूल लिखे। ये आपको 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो फर्स्ट है फुर्ती, स्थिरता, मिलजुल कर कार्य करना, बहुत से होते हैं एक्सेट्रा, आप बहुत से लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रिल से एनसीसी कैडेट को क्या लाभ है। प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट है एनसीसी कैडेट को ड्रिल से, वो आपको लिखना है। ये आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो देखते हैं। कैडेट्स में अनुशासन की भावना पैदा करना, कैडेट को ड्रेस पहनना, चलना फिरना सिखाना, कैडेट में मिलजुल कर कार्य करने तथा हुक्म मानने का आदत डालना, कैडेट को कमांड कंट्रोल सिखाना, कैडेट में फुर्ती तथा आत्मबल का विकास करना। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है ड्रिल की बुरी आदतें लिखे। ये आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो पहला क्या है, अनावश्यक हरकत करना, आँखों का घुमाना, पाँव का घसीट कर चलना, एड़ी का टकराना, बूट में उंगली को हिलाना या हरकत करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 है एक कैडेट को ड्रिल में जाने से पहले किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये भी आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो कैडेट को ड्रिल में जाने से पहले जो है वो किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट आ जाता है हमारा ड्रेस साफ तथा कल्फ लगी प्रेस हुई होनी चाहिए। दूसरा आ जाता है कमीज तथा पैंट के सभी बटन लगे हों तथा एक रंग के हों। ड्रेस ना अधिक ढीला हो ना अधिक चुस्त हो। जूते पर चमकती हुई पॉलिश हो तथा फीते सही ढंग से बंधे हो। बेल्ट रंगीन हो तथा उसकी पितली पर या फिर वो पितली आगे जो होता है पितली पर ब्रशों की पॉलिश होनी चाहिए। और सिर से बाल छोटे होने चाहिए, सिर के जो बाल हैं आपके वो छोटे होने चाहिए। ड्रिल में जाने से पहले दाढ़ी बनाना आवश्यक है। और 8 हमारा लास्ट आता है टोपी सर पर ठीक ढंग से एक समान लगाएं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ये आपको 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विश्राम अवस्था में दोनों एड़ी के बीच की दूरी होती है। तो दोनों एड़ी के बीच की दूरी जो होती है वो होती है 12 इंच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है क्वार्च गार्ड पर डैश गार्ड खड़े होते हैं। तो क्वार्च गार्ड पर जो है वहाँ 8 गार्ड खड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जनरल सलामी को डैश के ऊपर रैंक के अधिकारी को दिया जाता है। तो ये होता है मेजर जनरल। मेजर जनरल के ऊपर के रैंक को जो है वो दिया जाता है या अधिकारी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 समीक्षा क्रम में डैश कदम चलना होता है। तो समीक्षा कदम में 14 कदम चलना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पीछे मुड़ डैश तरफ से मुड़ा जाता है। तो पीछे मुड़ जो है हमेशा दाहिने ओर से मुड़ा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नंबर 12 है वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं। ये आपको 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो वर्ड ऑफ कमांड 2 प्रकार के होते हैं। पहला चेतावनी, दूसरा कार्यवाही या कार्यकारी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हो जाता है दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़, ये जो है क्या है वर्ड ऑफ कमांड है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है अच्छे वर्ड ऑफ कमांड की विशेषताएं लिखें। ये आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो आ जाता है वर्ड ऑफ कमांड जोर से और साफ से बोला जाए। चेतावनी वर्ड ऑफ कमांड को साधारण आवाज़ में पिच में तथा कार्यकारी या कार्यवाही को कुछ ऊंचे स्वर में बोला जाए। तीसरा आ जाता है हमारा चेतावनी वर्ड ऑफ कमांड। ठीक है, चेतावनी वर्ड ऑफ कमांड लंबे फैलाकर बोले तथा कार्यकारी को शीघ्र बोले। ठीक है, और 4 नंबर आ जाता है दोनों भागों के बीच, ठीक है, दोनों भागों के बीच कुछ अंतराल दें। ओके, और नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। तो
तो क्वेश्चन नंबर 14 है, एनसीसी के कौन से 6 वर्ड ऑफ कमांड मुड़ने के लिए बोले जाते हैं? तो ये होता है, फर्स्ट आ जाता है दाहिने चलेगा दाहिने मोड़, दूसरा है बाएं चलेगा बाएं मोड़, तीसरा आगे बढ़ेगा दाहिने मोड़, चौथा है आगे बढ़ेगा बाएं मोड़, पांचवा है पीछे लौटेगा पीछे मुड़, और छठा है हमारा आगे लौटेगा पीछे मुड़। ये आपके 6 जो हैं वर्ड ऑफ कमांड है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, सावधान स्थिति में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए? ये आपको 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इसमें हमें शरीर एकदम सीधा स्थिर किंतु अकड़ा हुआ ना होना चाहिए, ठीक है। सिर ऊपर हो, आँख एकदम सामने सीधा देखते हुए स्थिर हों, थोड़ा सीधा खड़ा, गर्दन सीधा कॉलर को भरते हुए हों, कच्चे वर्गाकार और नीचे की ओर खिंचे हुए हों, और सीना उठा हुआ हो, ठीक है। ये आपके जो है सावधान स्थिति की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, सही और गलत लिखें। ये आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्ड ऑफ कमांड विश्राम स्थिति में दिया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 2 है, सावधान पोजीशन में एडी के बीच की दूरी 30 इंच होती है। तो ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रिल के दौरान कैडेट्स को 100 मीटर सामने देखना चाहिए। तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आराम से आदेश पर उस समय दिया जाता है जब स्क्वाड विश्राम अवस्था में हो। तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित हरकत करते समय कितना डिग्री मुड़ा जाता है? तो ये आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दाहिने मुड़, ये आपको 90 डिग्री होता है। बाएं मुड़, ये भी 90 डिग्री होता है। पीछे मुड़, ये 180 डिग्री होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, आधा दाहिने मुड़, ये 45 डिग्री, और आधा बाएं मुड़, ये भी 45 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, रैंक और फाइल में अंतर, ठीक है। ये 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो रैंक होता है, इसमें कैडेट एक सीधी लाइन में साइड बाय साइड खड़े होते हैं, इसे रैंक कहते हैं। और फाइल जो है, इसमें कैडेट्स सीधी लाइन में सामने से कवर करते हुए एक दूसरों के पीछे खड़े होते हैं। तो ये फाइल हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्रिल की 5 हरकत लिखें। तो ड्रिल की 5 हरकत तो बहुत सा है, तो आपको 5 लिखना है, जो कि आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो हो जाता है सावधान, विश्राम, आराम से, दाहिने मोड़, बाएं मोड़, उसके बाद पीछे मोड़, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ड्रिल की हरकतें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो पहला जाता है, मार्चिंग करते हुए पीछे मुड़, ठीक है। वर्ड ऑफ कमांड डैश पाँव पर दिया जाता है। तो ये हमेशा बाएं पाँव पर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ड ऑफ कमांड डैश और डैश भागों में बांटा गया है। तो वर्ड ऑफ कमांड 2 भागों में बांटा गया है। पहला है चेतावनी, दूसरा है कार्यकारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्राम अवस्था में बाईं हथेली दाहिने हथेली के डैश में होता है। तो वो हमेशा नीचे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, सावधान में दोनों पाँव के बीच का कोण डैश डिग्री होता है। तो वो 30 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तेज चल के दौरान दाहिने सैल्यूट का आदेश डैश पाँव पर दिया जाता है। तो ये हमेशा बाएं पाँव पर दिया जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करें जो 18 फरवरी को एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में शामिल होने वाले हैं। मिलते हैं इसी तरह के इम्पोर्टेंट्स वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।